रात का गहराता सन्नाटा और चारों तरफ फैली धुंध ही रुद्रपुर गांव की पहचान बन चुकी थी, जहां आज 15 साल बाद समीर अपनी पुश्तैनी हवेली की सुध लेने लौटा था। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी गांव की सीमा में घुसी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि शाम के 7 बजते ही पूरा गांव किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया था और गलियों में जलते इक्का दुक्का दिए भी जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहे थे। समीर जब अपनी जर्जर हवेली के सामने पहुंचा तो पुराने लोहे के दरवाजे के चरमराने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया और वहां उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था बूढ़ा काका, जिसकी धसी हुई आंखें समीर को देख जैसे कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन काका ने बस इतना ही कहा कि बेटा, सामान अंदर रखो और याद रखना कि रात को खिड़की से बाहर मत झांकना, चाहे कोई तुम्हें पुकारे ही क्यों ना। समीर ने इन बातों को बुढ़ापे का वहम समझा और हवेली के ऊपरी कमरे में चला गया, जहां धूल की मोटी परत और दीवारों से गिरता चूना उसके बचपन की यादों को धुंधला कर रहा था। तभी अचानक उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने बाहर देखा तो उसे अपनी बचपन की सहेली स्नेहा खड़ी नजर आई, जिसका चेहरा पीला पड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी 15 साल पहले थी। समीर हैरान था कि इतनी रात को स्नेहा यहाँ क्या कर रही है, और जब वो नीचे उतरा तो स्नेहा ने उसे गांव के उस पुराने कुएं की ओर चलने का इशारा किया, जो सालों से सूखा पड़ा था। रास्ते में समीर ने महसूस किया कि हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों की सरसराहट में किसी के रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी स्नेहा ने मुड़कर एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने समीर के पैरों तले जमीन खिसका दी, कि कैसे उसके दादाजी ने उस मंदिर को तुड़वा दिया था जो इस गांव की रक्षा करता था, और तब से एक रक्षक की रूह भक्षक बन चुकी है, जो हर पूर्णिमा को एक नई जान मांगती है। जैसे ही समीर ने स्नेहा की आंखों में गौर से देखा, उसने पाया कि उनमें कोई पुतली नहीं थी, बल्कि सिर्फ काला अंधेरा था, और स्नेहा का चेहरा धीरे धीरे मांस के लोथड़े में बदलने लगा। समीर अपनी जान बचाकर हवेली की तरफ भागा, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि इस श्राप का अंत केवल परिवार के आखिरी वारिस के खून से होगा। पूरी हवेली अब कांपने लगी थी और दीवारों से खून रिसने लगा था। समीर ने देखा कि काका भी अब वहां नहीं थे, बल्कि उनकी जगह एक साया खड़ा था जो समीर की तरफ हाथ फैलाए आ रहा था। समीर उस साये से बचकर पीछे हटा तो उसका पैर उसी पुराने कुएं के पास फिसला, जहां उसे पूरा गांव एक कतार में खड़ा नजर आया, जिनकी आंखें बेजान थीं और वो सब एक ही सुर में समीर का नाम पुकार रहे थे। समीर ने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते समीर उस काले धुएं में विलीन हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रुद्रपुर पर पड़ी तो हवेली का दरवाजा वैसे ही खुला था जैसे कोई अंदर गया ना हो, और समीर की जीप पर धूल की एक ऐसी परत जम चुकी थी मानो वो सालों से वहीं खड़ी हो। गांव वाले आज भी उस रात को याद कर सिहर उठते हैं, क्योंकि समीर के गायब होने के बाद उस हवेली से हर रात अब 2 आवाजें आती हैं, एक समीर की जो मदद मांग रहा है, और दूसरी उस रक्षक की जो अब पूरी तरह शैतान बन चुका है। और इसी तरह रुद्रपुर का वो रहस्य आज भी अनसुलझा है कि आखिर उस रात समीर के साथ क्या हुआ था और अगली बारी किसकी होगी।